नमस्ते। आज बात करेंगे बिहार से आई एक बहुत बड़ी खबर की। बिहार पुलिस में स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस यानी एसएपी के लिए 17,000 नई भर्तियों की घोषणा हुई है। चलिए जरा डिटेल में देखते हैं कि ये क्या है। तो सवाल यही है कि बिहार में इतनी बड़ी भर्ती, इसका मतलब क्या है? और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए इसमें क्या खास है? आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये नंबर देखिए, 17,000। जी हाँ, पूरे 17,000 नए पद। ये बिहार पुलिस बल के लिए एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। और ये सारी भर्तियां हो रही हैं स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस यानी एसएपी के लिए। ये मौजूदा फोर्स का एक जबरदस्त विस्तार है जो राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो ये जो खबर है दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई छोटी मोटी घोषणा नहीं है। ये सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियों में 10 गुना की बढ़ोतरी है। इसको ऐसे समझिए, अभी एसएपी में करीब 1700 लोग हैं और अब ये संख्या बढ़कर हो जाएगी 17,000, मतलब सीधा 10 गुना का उछाल। अच्छा, तो ये 17,000 जो कॉन्ट्रैक्ट पर पद हैं, इनमें कौन कौन सी पोस्ट्स हैं? जरा इस पर नजर डालते हैं। अब ये चार्ट देखिए, कितना साफ साफ दिख रहा है कि ज्यादातर पद किसके लिए हैं। लगभग 96% तो एसएपी कर्मियों के लिए ही हैं। अगर हम बिल्कुल सटीक नंबर्स की बात करें तो जेसीओ के लिए 150 पद हैं, एसएपी कर्मियों के लिए सबसे ज़्यादा 16,300 पद और रसोइयों के लिए 550 पद निकाले गए हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, सैलरी कितनी मिलेगी? हर किसी के मन में यही होता है ना? तो देखते हैं किस पद के लिए कितना वेतन है। तो सबसे पहले जेसीओ यानी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की बात करते हैं। इनके लिए महीने की सैलरी करीब 35,000 रुपये तय की गई है। और जो सबसे बड़ी भर्ती है एसएपी कर्मियों की, उनके लिए सैलरी होगी लगभग 30,000 रुपये प्रति महीना। और हाँ, रसोइयों के लिए भी 550 पद हैं और उनकी महीने की सैलरी होगी 25,000 रुपये। तो सवाल उठता है कि अप्लाई कौन कर सकता है और ये भर्ती इस तरह से क्यों की जा रही है? इसके पीछे भी एक वजह है। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये मौका खास तौर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिटायर्ड कर्मियों के लिए है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये कोटेशन देखिए, साफ लिखा है कि सिपाहियों की जो कमी है उसे जल्दी से पूरा करने के लिए ये फैसला लिया गया है। मतलब अनुभवी लोगों को सीधे भर्ती करके फोर्स की कमी को तुरंत पूरा करना है। वैसे ये घोषणा कोई अकेली नहीं है, ये एक बड़े प्लान का हिस्सा लग रही है। होम डिपार्टमेंट का कहना है कि 2026 बिहार के लिए भर्तियों का साल होने वाला है। मतलब बहुत सारी वैकेंसीज आने की उम्मीद है। सैप के अलावा होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, फायरमैन और यहां तक कि चौकीदार के पदों पर भी भर्ती की उम्मीद की जा रही है। तो इसका टाइमलाइन कुछ ऐसा है। अभी ये घोषणा हुई है, उम्मीद है कि 2026 में वैकेंसीज औपचारिक रूप से जारी होंगी और भर्ती की प्रक्रिया 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर में पूरी होगी। तो कुल मिला के बात यह है कि बिहार में अनुभवी कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका दरवाजे पर है, जिससे राज्य के पुलिस बल को भी काफी मजबूती मिलेगी। तो आखिर में एक सवाल, इतने बड़े पैमाने पर होने वाली ये भर्ती बिहार पर क्या असर डालेगी, खासतौर पर जब अनुभवी लोगों को सीधे सिस्टम में लाया जा रहा है? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस पर हम नजर बनाए रखेंगे।